तो कंस को देवकी के 8वें गर्भ से खतरा था। आप जानते हैं देवकी के 8वें पुत्र की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि आकाशवाणी पहले बता चुकी थी कि कंस यही जीश बहन को तुम इतने आदर के साथ विवाह शादी करके ससुराल पहुंचा रहा है, और इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, जिसके चलते वो 8वें पुत्र का ही वध करने का निश्चय किया था। किंतु नारद जी के निवेदित मंत्र मार्ग पर चलकर उसने 8 का वध करना प्रारंभ कर दिया। तो 7 का तो वध कर चुका, अर्थात आप जानते हैं देवकी के 6 पुत्रों का वध किया, और भगवान विष्णु ने क्षीर सागर साई, वैकुंठाधिपति, गोलोक स्वामी, अखंड गोलोक स्वामी ब्रह्मांडेश्वर भगवान विष्णु ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के 7वें गर्भ का अपहरण कर और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने ऐसा ही किया, देवकी के 7वें गर्भ को अपहरण करके और फिर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, और चारों तरफ हल्ला हो गया। कंस को पता चली कि अरे गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया, देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। कंस पुनः निश्चिंत हुआ और फिर 8वें का प्रतीक्षा करने लगा, और 8वें में भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में अवतार लिए, इसी का तो प्रतीक्षा था। चीर काल से, चीर समय से कंस प्रतीक्षा कर रहा था, 8वां ही मेरा असली काल है। और जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, आपने सुना कि भगवान का अवतार हुआ, माता पिता का कष्ट दूर किए, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां खुल गई, सारे पहरू सो गए, और भगवान ने आदेश दिए कि बाबा वसुदेव उन्हें गोकुल छोड़कर आवे। बाबा नंद जी के यहाँ ऐसा ही हुआ, और फिर जमुना जब उफान मारी, भगवान ने अपने चरण का दर्शन कराए, जमुना सूख गई, और जाकर नंद के महल में बेहोश पड़ी हुई यशोदा को उन्होंने वहाँ पर बालक रख दिया, और फिर बालिका जो जन्म ली थी अर्थात जोग माया को लेकर आए, और पुनः जब पहुँचे मथुरा में तो सब बंद हो गया दरवाजा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पुनः लग गई। अब कंस को पहरेदार जब जगे तो घबरा कर, इसी चूंकि काल का प्रतीक्षा था कंस को, इसलिए कंस को खबर दिया। कंस ने जैसे ही सुना कि 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, कंस दौड़ा अपने महल से, जल्दी चला कि इस बालक को कैसे मार दें। जैसे ही अपने महल से चला, बस उसे ठेस लगी, पैरों में झटका लगा, घबराया हुआ चला था, वो गिर गया, पैरों में ठेस लगी, गिर गया, उसका भूभुन वहीं फूट गया, अर्थात कंस का अपशकुन वहीं हो गया, कंस का यात्रा वहीं बिगड़ गया। आया और जैसे ही उस बालिका को उठाया पटकने के लिए, बालिका हाथ से छूट गई। बालिका ने दर्शन दिया, कंस तुम मुझे क्या मारेगा? अरे मारना है तो जाओ मारो, तेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, बाबा नंद के यहाँ जाकर के मारो, वो तेरा काल तेरा वध करेगा, अगर बस चले तो उसको मार कर दिखाओ, तू मुझे क्या मारेगा। और माँ विंध्यवासिनी वही है जो अवतरित हुई थी कंस के हाथ से छुट करके। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।